बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। सब क्षेत्र क्षर परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सतहु के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे परपंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय नामय अमल अति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप आधार सर्वाधार मैं तू पार में, पुण्योम सोम के पार में, अरु सजिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे यावन के पार में, सदगुरु करुण तर ठहर धर मैं ही जावै पार में। सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। ईश्वर की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से ही होता है। अतः संत और सदगुरु की स्तुति अति अनिवार्य है। सब संतान की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजे, मोरी मति अति नीचय नाड़ी, दुख भंजन भव हंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादुर सुंदर
सुरसोपचरवी जग जीवन पलटू है हारी। सतगुरु देवी अरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धान्य धान्य कही गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु के कृपा से सर्वविदित है। पूरा संसार इस बात से विज्ञप्त हैं कि सदगुरु के कृपा से ही युक्ति प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और वही युक्ति से भक्ति करेंगे, भक्ति से तभी मुक्ति होगा, अर्थात यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि माया के नगरी में विषय रूपी महादलदल में फंस कर के अपने आयु बल और बुद्धि सभी को क्या करते हैं, भ्रम में ही नष्ट कर देते हैं। ये झूठी क्षणभंगुर आनंद प्राप्ति करने के लिए, जो कि अंत में अत्यंत दुखदायिनी है, उसी का तो कारण से यह जीवात्मा अनादि काल से 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार के दुख से प्रताड़ित होते चले जा रहा है। उसी के निवृत्ति के लिए, अर्थात जीवात्मा के निवृत्ति के लिए परब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। उसके लिए सदगुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। लेकिन माया का चक्कर से बचें तब ना। एक बार जो है संदेह हुआ, बहुत से सज्जन को इस बात की जानकारी नहीं है कि माया का चक्कर क्या है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार निवेदन किए कि भगवान यह बताने का कृपा करें कि माया का चक्कर क्या होता है। हम देखना चाहते हैं कि माया का चक्कर क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण का अच्छा ठीक है, कभी दिखा देंगे। तो कुछ दिन के बाद जो है दोनों गए जंगल के तरफ घूरने के लिए। तो बड़ी जोर प्यास लगा भाई जो, तो अर्जुन को बोलते हैं कि जाओ देखो कोई गांव ग्राम से जो है या कोई नदी उदी है तो पानी लाइए, प्यास लगा है पिएंगे। तो कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो वह ढूंढते ढूंढते जो है खोजते खोजते नदी के किनारे पहुंचा कर कहा हाँ पानी तो नदी मिल गया। और वहाँ नदी में एक खूबसूरती स्त्री, जवान सुंदर स्त्री, अत्यंत मनमोहक स्नान कर रही थी। अर्जुन ने जैसे उसको दृष्टिपात किया, देखा, उसके रूप से आकर्षित होकर के मोहित हो गया, अर्थात काम वासना जागृत हो गया। अब उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए वह बुद्धि लगाने लगा। पानी का जो है ला करके भगवान को पिलाना है, यह बात भूल गया। तो मीठी मीठी वाणी बोल करके वो स्त्री का जो है खुशामद करने लगा, हाल समाचार एड्रेस पूछने लगा बड़ा मधुर वाणी से, और बड़ा गप करते करते बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा था। और उसको जो है बात बात में जो है अंतिम में जब देखा कि प्रसन्न है स्त्री, तो इसने अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो स्त्री ने कहा कि ठीक है, चलिए हमारा गांव में माता पिता से
सलाह मशवरा कर करके जो माता पिता कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे आपसे। तो वहाँ चले गए, पानी लाने का क्रिया भूल गए कि पानी प्यास लगा है भाई, भगवान श्री कृष्ण को जाकर देना है अपने सखा मित्र को, वो बात सब भूल गए। देखिए काम वासना का जो है हवस, वह अर्जुन चला गया कहाँ, वह स्त्री के पीछे पीछे उसके घर पर। तो घर पर जैसे पहुंचा तो उसके माता पिता को बड़ा चरण छू करके प्रणाम किया और निवेदन किया कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो माता पिता ने एक शर्त पर विवाह किया कि ठीक है तो यहीं विवाह करके यहीं रहना होगा हमारे यहाँ। कहा ठीक है हम रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल के कभी नहीं जाना होगा, कल के नहीं ठीक है अभी नहीं जाएंगे, आप ही के यहाँ रह जाएंगे। कहे कि तो हमको पुत्र ये है तो हमरा वृद्धावस्था में कौन सेवा टहल करेगा, इसलिए तुम अगर मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हो तो यहाँ घर जमाई बन करके रहना होगा। तो कहा ठीक है हम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नदी किनारे में जो है गांव था तो वहीं शादी कर करके विधिवत शादी कर करके वहीं जो है वह सास ससुर तथा पत्नी के साथ रहने लगा। तो दो ठो, एक लड़का एक लड़की भी हुआ। तो संजोग की बात हुई कि बाढ़ आ गया उस गांव में, भीषण बाढ़। नदी के किनारे तो था ही, तो बाढ़ आना तो स्वाभाविक क्रिया है, सावन भादों में तो बाढ़ हेबे करता है। तो बाढ़ आ गया तो अब जो है वह मकान दुकान सब तो है अब छोड़ करके भागना था। सभी गांव वाला सब भागने लगे। ये भी जो है अपने, तो सास ससुर तो 10-12 बरस हो गया तो सास ससुर तो ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। और अब जो है अपना बेटा बेटी और स्त्री को लेकर के, बेटा को कन्हा पर, बेटी को गोद में, स्त्री को हाथ से पकड़ कर करके अब भागने लगा। सब मार मकान छोड़ के बाढ़ के भय से, पानी का तूफान बहुत तीव्र था, अब प्राण रक्षा के लिए भागने लगा और परिवार की रक्षा के लिए। तो इतना पानी का बहुत तीव्र था कि जो है पुत्री तो छूट गई, गोदी से गिर गई और बेटा भी जो है गिर गया। अब नाक से ऊपर पानी होने लगा तो स्त्री का भी हाथ छूट गया। अब तैरने लगा तो स्त्री का हाथ छूट गया। स्त्री तैरने के लिए जानती नहीं थी, वह भी छूट गई। मैंने बेटा भी बाढ़ में बह गया और स्त्री पुत्र पुत्री सभी बह गया। अकेला ही तैर कर करके आया नदी के किनारे। बड़ी जोर जार बेजार रो रहा था, छाती पीट पीट करके रो रहा था कि मेरा बेटा भी, बेटी भी और स्त्री भी जो है बाढ़ में बह गई। ये इतना दुख था कि जार बेजार बड़ी जोर से आवाज़ से रो रहा था। उधर जो है भगवान श्री कृष्ण आए नदी किनारे और पीठ थपथपा करके के वह रोते हुए अर्जुन को जगाया। अरे उठो, क्या बात है रे, यहाँ बड़ी जोर से रो रहा है, छाती पीट पीट करके। पानी तुमको लाने के लिए भेजे थे कि पिएंगे तो पानी, क्योंकि आपको पानी पड़ा हुआ है यहाँ, हमारे स्त्री पुत्र पुत्री सब, हमारा घर बर्बाद हो गया, ये डूब कर करके ये बाढ़ में जो है समाप्त हो गया, परिवार हमारा छिन्न भिन्न हो गया और आपको पानी पड़ा है। क्योंकि कहाँ पर था परिवार, क्योंकि घर नहीं था, देखते नहीं, घर था वो पानी में बह गया। तो का उठो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये कितने दिन के था, इस 12 बरस से हम रह रहे थे घर में, बेटा बेटी भी था, सास ससुर तो मरिया गया था जो पानी में भागे। तो सुनो चलो, अभी तुमको मात्र में 1 घंटा भी नहीं हुआ है, समझ लिए ना। उसको संतोष दिलाया, समझ में आया। अरे अभी 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा भी नहीं हुआ है और तुम कितना माया का जो है चक्कर में फंस करके कितना दुख
उठा रहे हो, कितना जोर जोर बेजार जो है जार बेजार रो रहे हो, इसी को कहता है माया। तब उसको होश आया कहाँ यही है माया भगवान। उसको लगा कि सचमुच में है माया से दुख होता है। तो उसी प्रकार जब अपनी आयु को आप खर्च कर देते हैं परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए, छल कपट परपंच इत्यादि परिश्रम खून पसीना कर कर करके इसको खुश करने में लगे रहते हैं, जब आपके अंतिम समय आता है तब जो है आप छाती पीट पीट कर रोते हैं कि हाय अब माया से हम छूट रहे हैं। स्त्री छूट रही है, पुत्र छूट रहा है, पुत्री छूट रही है, यह जो है नाना प्रकार का जो है आपको वेदना हृदय में अगाध होने लगता है विरक्ति का। इसलिए त्याग का शक्ति अभी ही बढ़ा लीजिए, और वह मरने के समय में भी जो है आपका मोहग्रस्त जब हो जाते हैं, परिवार के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, तब उसी में ध्यान आपका चला जाता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि यह जीवात्मा की योनि में फिर जन्म लेना पड़ता है, यही है उसकी दुर्गति। ऐसा त्याग की भावना अभी से ही आप प्रारंभ करें और धीरे धीरे त्याग शक्ति बढ़ावें और संतोषपूर्वक सत्वगुण में सदाचार का पालन करें, विषय से धीरे धीरे दूर होते जाएं और मन को वैराग्य और अभ्यास से नियंत्रण में करते जाएं। कहा है कि अचानक जो है मन संयम में नहीं हो सकेगा। आप जो सोचेंगे कि वृद्धावस्था में इकट्ठे सत्संग कर लेंगे या भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, केवल आपका सोच है। इस प्रकार का सोचना आप बंद कर दीजिए। कहे आदत जो है, हर नशेड़ी हर शराबी सोचता है कि देखो हम तो जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छूटता है, वो उसके अधीन में चला, नशा के अधीन में चला जाता है। दुर्व्यसन जब आपको घेर लेगा, इसलिए पहले आदत को अपना छोड़ो। जो बुरी संगति है, बुरी आदत है, उसको धीरे धीरे उसका परित्याग करो। जब त्याग शक्ति बढ़ेगी तब तो है ईश्वर के तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा, और तब ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही सत्संग भजन में जाएंगे। और तब उनके सद्गुरु की कृपा से ही आपको सद्ज्ञान सद्बुद्धि प्राप्त होना प्रारंभ होगा। तब आत्मा में ज्ञान जागृति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझ लिए माया का चक्कर से जीवात्मा को योनि 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने पड़ता है। रोग शोक संताप बुढ़ापा जन्मना मरना, माँ के उदर कुंड में लटकना, मलमूत्र के बीच कुंड में, कितना जीवात्मा को कष्ट होता है। एक उंगली को अगर चोट लगता है तो किसको कष्ट होता है? उंगली को थोड़ी होता है, वो आपके शरीर को होता है, जीवात्मा को होता है। यदि विश्वास नहीं है तो आप देखें मरे हुए आदमी को काट दीजिए, वो जो कुछ प्रकार का हुआ भाव व्यक्त करता है, लेकिन जरा सा आपके उंगली में कट जाता है तो कितना कष्ट करने लगते हैं, तो जीवात्मा को ही न कष्ट होता है। इसलिए विषय से आसक्ति से बचें और सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी आपका जीवात्मा का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है इसलिए गुरु से प्रार्थना क्या करना है? वह विधि बताने के लिए। कौन विधि बताने के लिए? ईश्वर प्राप्ति करने की विधि। तो गुरु महाराज ही आपको बताएंगे कि कैसे ईश्वर प्राप्त किया जाता है। गुरु से कैसे विनती करेंगे? हमारे सद्गुरु महाराज की वाणी में आया है सब। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजन हीन मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना।
पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, तुमरो बीरद गुरु है पति तन को तारन, तुमरो बीरद गुरु है पति तन को तारन, अपना बीरद राखी मैं ही जी निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज। इसी प्रकार विनती करना है गुरु को, गुरु से कि हे गुरु, हमारे सूरत को, अपने ध्यान को ऊपर सुषुम्ना नाड़ी की तरफ चढ़ाई, अपने किरण का प्रकाश और वहाँ सतधुन की धारा जो है सुनने को मिलेगा, और अपने प्रकाश से के सहारा से हमको ऊपर रास्ता दिखाइए, अपने परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। साधनहीन मैं साधन विहीन हूँ, ज्ञान विहीन हूँ, मेरी इस दुर्बलता को जी प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार, मैं कई जन्मों से पाप से जो है आयुक्त हो गया हूँ, कहे कर्म कुकर्म में, नाना प्रकार का जीव को उपार्जन में करने के संदर्भ में, कुसंगति के कुप्रभाव में भी आकर के मैं पाप कर चुका हूँ, इसको दया कर करके आप क्षमा करेंगे। तुमरो बीरत, आपका जो है आदत है, यह सद्गुण है कि आप नीचे को तारने का, अतः मेरे ऐसे पापी को तार दें, क्षमा कर करके सभी दया करके क्षमा कर दें, यही आपसे निवेदन है गुरु के। जब वह युक्ति जान लेंगे, कौन युक्ति? जब आपको गुरु के कृपा से, सदगुरु की कृपा से जब आप युक्ति जान लेंगे, ध्यान की विधि, तो वहाँ ऊपर में क्या होगा? जब सूरत को प्रणव बिंदु पर स्थिर कर करके ज्योति में, जो तम मंडल से ज्योति में, ज्योति से जब अनहद में जाएगा, तो वहाँ क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या दिखाई पड़ेगा? तो हमारे सदगुरु महाराज बताते हैं आपको। अनहद में धुन सतलोलाई, जब सुषुम्ना नाड़ी में जीवात्मा जब जाएगा, तब बता रहे हैं कि कैसा दिखाई पड़ेगा। जब ये प्रणव बिंदु पर स्थिर रखेंगे यहाँ, और जब उस पर, जब तम मंडल से ऊपर ज्योति मंडल में जाएंगे, सुषुम्ना नाड़ी होकर के ऊपर की ओर जाने दीजिएगा, तब कैसा दिखा? तो सुखमन झल झल बिंदु झल के, सुषुम्ना नाड़ी में जब सूरज जाएगा, तब वहाँ कैसे पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिन ज्योति करे, अनहद अनहद धुनि मीठी, सूरत गए कर दी ठीठी, धरियस शब्द सूरत डोरी, सूरत चलो धर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु हे सेवी पावे निर्धार, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। यह पिंड को परित्याग कर करके सूरज जो है ब्रह्मांड की ओर पलायन करेंगे, जाएंगे, और जब ब्रह्मांड की ओर बढ़ेंगे तो वह आपको जो है अनहद में जो स्वयं शब्द उत्पन्न होगा, फिर जो है शब्द सार शब्द, तो निशब्द, तब परब्रह्म में चले जाएंगे, फिर जो है जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा, फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। ये 84 लाख योनि में जो नाना प्रकार का दुख से प्रताड़ित होते हैं, ये क्रिया जो है माया और विषय
सदा के लिए आप उन्मुक्त हो जाएंगे। ये सदगुरु की कृपा से ही ऐसा संभव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।